ए माइनस हो जाएंगे, 2a माइनस हो जाएंगे। जी विशाल इधर देखते रहिए आप लोग, यहाँ पर प्लस का b है और ये प्लस का c है। तो देखो ज़रा यहाँ पर कितने बचे, a प्लस बी प्लस सी बचा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा a प्लस बी प्लस सी। भाई ऑपरेशन में इसमें लगा रहा हूँ, c1 c2 और c3 को मैं प्लस कर रहा हूँ। इसी तरीके से इसको और इसको आप प्लस करिए तो देखिए 3b है और 3b में से एक b और एक b चला जाएगा तो एक b बचेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3c है और 3c के बाद ये माइनस का c, ये माइनस का c, मतलब a प्लस बी प्लस सी बचेगा। बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रवीण नागर, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाया है आप देख रहे हैं, c1 प्लस c2 प्लस c3। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। भाई आप लोग इसके अंदर बताएं कोई प्रॉब्लम। सोनिया खत्री, सचिन पटेल, इसके अंदर आप लोग ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया क्या? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए भाई, आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। मेरे पास अभी कोई कमेंट नहीं आया है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। कुलदीप वर्मा, चलिए तो अगला हम यहाँ पर जो स्टेप है वो हम क्या लेते हैं आप ज़रा देखिएगा ध्यान से। ये मेरे पास C2 वाला कॉलम वैसे ही रहेगा, माइनस a प्लस बी, फिर हमारे पास 3b माइनस c प्लस बी, फिर यहाँ पर माइनस का a प्लस सी माइनस b प्लस सी और 3c। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से? हर्षवर्धन, विभोर मिश्रा, ध्यान से देखिए। अब मेरे पास टेकिंग कॉमन आ रहा है, C1 कॉलम से a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से मैं क्या लूँगा कॉमन, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से आप कॉमन ले रहे हैं। भाई समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया है, तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस a प्लस बी है, यहाँ पर माइनस a प्लस सी है, यहाँ पर 3b और यहाँ पर माइनस b प्लस सी है, फिर हमारे पास माइनस का c प्लस बी है और ये हमारे पास 3c है। ठीक है भाई, तो अगला यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर इसको माइनस कर दें, जैसे ये इसको हम इसमें से माइनस कर दें, यानी r1 माइनस r2। मैं ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ ऑपरेशन लग जाएगा r1 माइनस r2। ठीक है भाई, दूसरा ऑपरेशन r2 में हम लगाएंगे r2 माइनस r3, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, r2 माइनस r3। क्या बात है यार, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हर्षवर्धन, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, मैं जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर r1 माइनस r2 ऑपरेशन अप्लाई किया है, यानी ये पूरा r1 है, ये भी हमारे पास r1 है और ये भी हमारे पास r1 है। तो हम यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी तो वैसे ही रहेगा, r1 माइनस r2 यानी कि 1 माइनस 1 कितना बचा, 0। इसी तरीके से r1 के प्लेस पर माइनस a प्लस बी है, उसमें से माइनस करेंगे किसको, माइनस 3b को। भाई आप लोग ध्यान से देखते रहिए इधर, तो यहाँ पर माइनस का a, 3b में से एक भी जाएगा तो माइनस का 2b बचेगा। ओके, यानी माइनस का a और माइनस का 2b यहाँ पर बच रहा है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगली हमारी जो स्टेप है, ये r1 है और ये r2 है, तो ये a प्लस सी हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस का b प्लस सी को हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो c से c कैंसिल होने के बाद यहाँ पर माइनस का a और प्लस b बचेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस b आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऑपरेशन लगाया है r2 माइनस r3, r2 में मैंने ऑपरेशन लगाया है r2 माइनस r3, मतलब ये r2 है और ये r3, ये r2 ये r3, ये r2 ये r3, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया है स्टूडेंट, 0 हो गया। ओके, उसके बाद r2 की जगह पर अब क्या है,
3b में से माइनस करना है माइनस का c प्लस b, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c और माइनस प्लस माइनस। तो देखिए 3b में से एक भी जाएगा, 2b प्लस c बचेगा, तो यहाँ पर 2b प्लस c हो गया। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास R2 माइनस R3 था ना, तो R2 की जगह पर माइनस बी प्लस सी है, इसको माइनस करेंगे माइनस का 3c, तो माइनस बी और माइनस का 2c आएगा, माइनस बी और माइनस का 2c। आगे देखिए 1 माइनस सी प्लस बी और 3c, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए C1 के रिस्पेक्ट में हमें इसकी क्या करना है, एक्सपेंडिंग करना है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA हमें लाना है। क्यों भाई, ज़रा बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। और भाई कोई न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो भैया फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर जब न्यू स्टूडेंट आप जुड़ जाएं, मुझे नेम बता दें कौन है, ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप लोग बताएं कौन न्यू स्टूडेंट है, ठीक है भाई, अपना नाम ज़रूर बताएं, तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। अगली क्लास हमारी फर्स्ट चैप्टर की होगी, ठीक है भाई। क्या है कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसकी एक्सपेंडिंग करना है, ठीक है ना, तो एक्सपेंडिंग करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग C1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंडिंग करेंगे, A प्लस बी प्लस सी तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। देखो भाई इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस आता है। तो देखिए 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे कोई मतलब नहीं है, फिर 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे पूरा 0 आता है, इसलिए ओनली 1 के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। तो हमारे पास इसको हाइड कर लेंगे हम, इसको और इसको हाइड कर लेंगे, तो जो बच रहा है ना उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस का a माइनस का 2b बच रहा है, 2b प्लस का c बच रहा है, माइनस का a प्लस b बच रहा है और माइनस b माइनस 2c बच रहा है, ओके ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी तो वैसा ही है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, माइनस का a माइनस का 2b का मल्टीप्लाई होगा माइनस b माइनस 2c में, फिर क्या आता है माइनस फॉर्मूले में आता है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं फिर माइनस लगाते हैं। अब माइनस का a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे 2b प्लस सी में, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। माइनस a का मल्टीप्लाई माइनस b में करें तो माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा ab, फिर माइनस a का मल्टीप्लाई माइनस 2c में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2ac, कितना हो जाएगा 2ac। अब देखिएगा ये तो हो गया हमारा ख़त्म, इस माइनस 2b का मल्टीप्लाई b में करिए तो माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी तरीके से माइनस 2b का मल्टीप्लाई माइनस 2c में होगा माइनस माइनस प्लस, और फिर हो जाएगा 2 जा 4bc, समझ गए ना, 2 जा 4bc। अगली स्टेप हमारी क्या है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई तो कर दिया बट यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा है इसलिए हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। भाई बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, माइनस a का मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, फिर माइनस a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो माइनस का ac आ जाएगा। अब इसी तरीके से b का मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो 2b स्क्वायर आएगा, फिर b का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा bc हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी प्लस सी, और सभी स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखें भाई, यहाँ पर हमारे पास ab प्लस का 2ac प्लस का 2b स्क्वायर और 4bc तो वैसे ही है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस का 2ab, फिर माइनस माइनस प्लस का ac,
फिर माइनस का 2b² और ये माइनस का bc जो प्लस का था वो माइनस हो गया है। देखिएगा ये इसको उड़ा दो भाई, बहुत जल्दी उड़ाओ, है ना, बहुत ध्यान से देख के उड़ाते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर कुछ आपके पास और भी उड़ रहा होगा, अगर नहीं उड़ रहा है तो ठीक है। सबसे पहला हमारा काम ये है कि यहाँ पर ए बी वालों को देखें। नंबर 1 ये ए बी और ए बी जोड़ दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएंगे मिलके 2ab और 1ab मिलके हो गए 3ab। इसी तरीके से हमारे पास देखिएगा ये आ गए दूसरे नंबर पर bc, तो 4bc में से 1bc को माइनस करेंगे 3bc। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमने bc वालों को कर लिया तो अब ac वाले, ओहो क्या बात है, ac आ गया ac, तो ये आ गया 3ac। सभी जगह से कॉमन आ रहा है 3, तो a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आप देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो भाई सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या? ज़रा ज़ोरदार कमेंट करके बताइए। आज इतने सारे बच्चे लाइव कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें भाई, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अगला क्वेश्चन देखें। अभी तो स्टूडेंट आज्ञाकारी बने हुए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। 14 वाला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इजी वे में उसको अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिखने में तो ये एक डायनासोर की तरह लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है। देखिएगा 3a माइनस का a प्लस बी, फिर आपके पास है माइनस का a प्लस सी, माइनस b प्लस a और 3b, और फिर है माइनस b प्लस सी, फिर हमारे पास है माइनस c प्लस a, और ओहो क्या बात है यार, आप लोग बताते भी नहीं हो कि क्वेश्चन गलत लिख रहे हो सर। क्वेश्चन नंबर में 13 लिख रहा था, ये है भाई क्वेश्चन, डायनासोर वाला क्वेश्चन है ये। 3 प्लस 2p और फिर 6 प्लस 3p, और फिर हमारे पास है 1 प्लस p प्लस q, फिर हमारे पास है यहाँ पर नरेंद्र ठाकुर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेमा सिंह, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। और यहाँ पर देखिए ज़रा 3p प्लस 2q, और फिर हमारे पास है 10 प्लस 6p, और फिर यहाँ पर है 3q। आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई आंसर 1 आएगा, मतलब आप समझ जाइए बहुत इजी क्वेश्चन होगा। आंसर 1 आ रहा है। देखिए इसका तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन सुनो यहाँ पर 2 में से अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके R2 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 2R1, तो देखो 2 से 2 क्या होगा, 2 माइनस 2 क्या होगा भाई, कैंसिल होके 0 बच जाएगा ना। तो हमारा टारगेट होता है इसके अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 0 बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना लें। तो देखिए मैंने एक ऑपरेशन लगाया, इसी तरीके से मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा। R3 माइनस, हमें तो इस 1 को देखना है, अगर हम इस 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दें तो हमारे पास R3 माइनस 3R1, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आ जाओ भैया इधर, ये LHS ले रहा हूँ मैं इसका, ठीक है ना। R2 में ऑपरेशन लगा रहा है, ये वैसा का वैसी रहेगा, ये पूरी रो वैसी की वैसी ही रहेगी, इसका नाम है R1, और R1 पूरी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1 ऑपरेशन लगाया है मैंने, R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस 2, R1 की वैल्यू क्या है 1, तो भाई 2 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे ये R2 की वैल्यू है 3 प्लस 2p और 2 इंटू, फिर बताओ a इंटू, इधर देखो भैया यहाँ पर देखो R1 हमारे पास कितना है 1 प्लस p है, तो 2p माइनस 2 माइनस का 2p, तो बताइए 2p से 2p गया,
और 3 माइनस 2 बचा, मतलब हमारे पास कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1। इसी तरीके से ये लास्ट में देख रहे हैं इतना बड़ा R4 प्लस 3P और ये 2Q, फिर 2 का मल्टीप्लाई देखिए इधर, फिर R1 कितना है, R1 है 1 प्लस P प्लस Q। अब देखेंगे आप 4 3P प्लस 2Q, 2 बन जा 2, माइनस का भी करिएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस का 2P और ये माइनस का 2Q। तो देखो इधर 2Q से 2Q गायब, और यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 3P में से 2P गए तो ओनली P बचे, यानी 2 प्लस 2EP, है ना। बहुत बढ़िया, 2EP मैं नहीं पीऊँ। आगे देखिएगा, यहाँ पर ऑपरेशन हमने लगाया है R3 माइनस 3R1। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए R3 की जगह पर कितना है 3, और 3 इंटू R1 की जगह पर कितना है 1, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अनमोल जैन, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच अनमोल जैन। देखिएगा यहाँ पर R3 मेरे पास क्या है 6 प्लस 3P, और फिर यहाँ पर है 3 इंटू R1, देखो चिंटू R1 कितना है 3 प्लस 2P है, और 6 प्लस 3P, 3 3 जा कितने हो गए 9 हो गए ना, फिर 3 2 जा कितने हो गए 6P हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ओहो, यहाँ पर 1 प्लस P लेना था, यहाँ पर 1 प्लस P लेना था भैया, R1 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस P है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान नहीं रखते हो, कोई कमेंट करके भी नहीं कहता है बच्चा। देखिए 3 बन जा 3 और माइनस का 3P हो जाएगा, तो 3P से 3P कैंसिल और 6 माइनस 3 बच रहा है, यानी कि 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है भाई। आगे यहाँ पर देखिएगा R3 मेरे पास कितना है 10 प्लस 6P और प्लस का 3Q, और फिर कितना है 3 इंटू R1 कितना है, देखो 1 प्लस P प्लस Q, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 6P प्लस 3Q, 3 का मल्टीप्लाई करिए 3 बन जा 3, माइनस का ही मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास 3P हो जाएगा, फिर माइनस का 3Q हो जाएगा। ओके। अब देखिए ज़रा 10 में से 3 को माइनस करी कितने हो गए 7 हो गए, फिर 6P में से 3P को माइनस करी कितने हो गए 3P हो गए, और 3Q से 3Q कैंसिल हो गए, यानी 7 प्लस 3P आ रहा है। ओके। अब देखो भैया यहाँ पर आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। हमें क्या करना है, ऑन एक्सपेंडिंग करना है। क्या करना है, एक्सपेंडिंग करना है अलोंग किसके रिस्पेक्ट में, तो ये जो पूरा कॉलम चल रहा है ना C1, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी एक्सपेंडिंग करना है, तो C1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंडिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए इधर यहाँ पर हम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिंग करेंगे ओनली। देखिएगा ये तो हम छुपा लेते हैं ऐसे, जहाँ पर 1 है ना 1 का एक सामने वाला रास्ता छुपा दो और एक उसके नीचे वाला रास्ता छुपा दो। कितना बचा, ये बचा है ना 1 और 3 बच रहा है, 1 और ये 3 बच रहा है, फिर 2 प्लस P बच रहा है, फिर 7 3P बच रहा है। ओके। अब बाकी का जो बचा है -0 और +0, भाई 0 के रिस्पेक्ट में कुछ भी कर लो 0 ही आना है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 7 बन जा 7, 3P का 1 में होगा 3P, माइनस कंपनी से आता है ध्यान रखना। यहाँ पर 2 प्लस P का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 7 प्लस 3P, 3 2 जा माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और माइनस का 3P, तो देखो 3P से 3P कैंसिल, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, एंड हमारा प्रूव हो गया है राइट हैंड साइड। बताओ भाई समझ में आ गया। नेमा सिंह वेरी गुड, आंसर आ गया, बधाई हो आपको। सोनिया राठौर, विभोर मिश्रा वेरी गुड, वेल डन। आप लोग तो टॉपर हो, टॉपर से कम नहीं हो आप लोग, बहुत बढ़िया। हमें टॉपर ही बनाना है आप लोगों को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मेरे लिए तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं ना, ऐसा लगता होगा कि मेरे लिए तो सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, सारे क्वेश्चन बहुत खूबसूरत हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत आ रहा है। सोनिया खत्री, इधर देखें यहाँ पर साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गामा, और फिर यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। भाई ये आर की तरह है, थोड़ा सा है ना गामा। उसके बाद देखिएगा कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ज़ीरो लेकर आना है, ठीक है भाई। और इसको हम बहुत इजी वे में करेंगे, बहुत इजी वे में हम इसको करेंगे। सबसे पहला काम होता है LHS उतार लो, ठीक है भाई। ये मैंने LHS लिख लिया है, साइन अल्फ़ा बीटा और साइन गामा। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है भाई। और फिर यहाँ पर कॉस गामा प्लस डेल्टा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, बट आप किसी को मत बताना। देखो प्रॉमिस करो, पहले बताओगे तो नहीं, प्रॉमिस करो बताओगे तो नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना। देखो ये होता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और फिर जिसने 11th क्लास पढ़ी है ना, वो वाकई में 12th क्लास को एंजॉय करके पढ़ता है, और जिसने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी ना, उसके लिए तो बिल्कुल मैथ्स वही है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, उसको वही वाला फुल फॉर्म पता होता है। कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस में आएगा साइन ए और साइन बी, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं, देखो भाई क्वेश्चन देख के डरना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। देखो भाई डरना नहीं, बिल्कुल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। देखो ए की जगह पर अल्फ़ा है, बी की जगह पर डेल्टा है, कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा। इसी तरीके से कॉस बीटा कॉस डेल्टा आ जाएगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा, ठीक है भाई। आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ आपके पास क्या है कॉस गामा और कॉस डेल्टा, फिर आ जाएगा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। बताओ भाई अच्छी रही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे आप कि मेरे पास ये C1 है, ये C2 है, और ये पूरा इतना बड़ा मेरे पास क्या है C3 है। तो मेरे पास यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सब जगह क्या है, देखो कॉस साइन अल्फ़ा के साथ साइन डेल्टा है, तो साइन अल्फ़ा के साथ क्या होना चाहिए साइन डेल्टा, सब जगह है ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखें कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा, तो मैं यहाँ पर C1 में क्या लगाऊंगा साइन डेल्टा साइन डेल्टा। C1 के अंदर मैं यहाँ पर साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C1 में। इसी तरीके से C2 के अंदर मैं कॉस डेल्टा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा डिवाइड में, ठीक है भाई। ये साइन डेल्टा का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किस में, इसमें साइन डेल्टा का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा साइन डेल्टा, यहाँ पर हो जाएगा साइन गामा और साइन डेल्टा। आपको बात समझ में आई हो तो ज़रा कमेंट करके बताएं। विभोर मिश्रा, विशाल खत्री, जितने ही बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं ज़रा कमेंट किया करो भाई, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग जिंदा हैं। ज़रा बताइए कमेंट करके, आप लोग कमेंट करके बताइए।
कि आपको इतना समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, सारे बच्चे खुश हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा ये कॉस अल्फ़ा है, तो आप देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा के साथ क्या चल रहा है? कॉस डेल्टा। कॉस बीटा के साथ कॉस डेल्टा। कॉस गामा के साथ कॉस डेल्टा। मतलब कॉस डेल्टा का हम डिवाइड भी कर देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, ये कॉस गामा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस डेल्टा, यहाँ भी कॉस डेल्टा और यहाँ भी कॉस डेल्टा। अच्छा, आगे यहाँ पर जो चल रहा है ना स्टूडेंट, विशाल खत्री, सोनिया खत्री, नंदिनी चौरसिया, वेरी गुड। आगे देखिए ये वाला जो कॉलम है ना स्टूडेंट, इसको मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। देखिएगा आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, ठीक है ना, सॉरी कॉस डेल्टा है, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा। इसी तरीके से कॉस बीटा, कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा, फिर कॉस गामा, कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ये वाले कॉलम को और इसको प्लस करना है, तो ये दोनों कॉलम आपके सेम हो जाएंगे। देखो इसको C1 को और C3 को आप प्लस तो करके देखो भैया, मेरी बात भी मान लिया करो। C3 में यदि हम लिख दें या C1 में लिख दें C1 प्लस C3, ठीक है भाई, तो 1/साइन डेल्टा वैसा ही, कॉस डेल्टा भी वैसा ही। देखो मैं इसको अगर प्लस करूंगा इसमें, तो साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, C1 प्लस C3। देखो साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा में प्लस करना है C3, कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा, ठीक है भाई, माइनस साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा। तो ये देखो ये इससे कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा बचेगा। तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर आपके पास जो लिखा है साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा। ऐसे ही ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? कॉस बीटा बचेगा। कॉस बीटा के बाद कॉस डेल्टा बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? कॉस गामा और कॉस डेल्टा। अगर किसी बच्चे के बात समझ में नहीं आई हो तो भैया कमेंट करके बताओ ज़रा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपको कहीं की बात बुरी लगी हो या समझ में नहीं आया हो तो बताओ भैया। कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा, कहीं की बात आपको बुरी लगी हो तो बता दो भैया। आपको समझ में आ रहा है? कॉस बीटा और कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है? कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। भैया कहीं की बात बुरी लगी हो तो बता दीजिए। डिवाइड वाला नहीं आया है? अच्छा, डिवाइड वाला आपको नहीं आया नंदिनी चौरसिया। ऐसा है यहाँ पर कि जब हम किसी भी कॉलम या रो में अगर किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करना है। देखो मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया था, देखो यहाँ पर क्या चल रहा था? कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा चल रहा था, इसलिए मैंने C2 में, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, C2 में मैंने मल्टीप्लाई करा कॉस अल्फा के साथ काय का? कॉस डेल्टा। तो सब जगह कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस डेल्टा था। फिर साइन के साथ आप देखेंगे साइन अल्फा साइन डेल्टा था, तो मैंने साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया काय का? साइन डेल्टा का। ऐसे ही मैंने साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया साइन डेल्टा का। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा
तो डिवाइड में भी मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ भी साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर डिवाइड लिखते हैं। कब? जब हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। तो भाई ये डिटर्मिनेंट के रूल है। काय के रूल है? डिटर्मिनेंट के रूल है। आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आर सेम। जब ये दोनों सेम हो C1 एंड C2 तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? देन पूरा जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट आप देखेंगे 1 अपॉन साइन डेल्टा और कॉस डेल्टा इंटू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। बताइए समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट बताइए आपको समझ में आ गया है? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें आपको समझ में आ गया है। ज़रा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। जोया खान आपको भी समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए ज़रा आप लोग बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। और 16 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो भाई आप लोगों को मैं इसके अंदर नरेंद्र ठाकुर में कुछ हिंट दे रहा हूँ। इसके अंदर 2/x है प्लस 3/y है और फिर प्लस 10/z है इजिकल टू में 4 है। इसी तरीके से 4/x है, फिर माइनस 6/y है, फिर प्लस 5/z है और इक्वल टू में 1 है। 6/x है, फिर यहाँ पर प्लस 9/y है और माइनस में 20/z है। भाई सभी स्टूडेंट को मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो चल रहा है इक्वेशन फर्स्ट में ऐसा है 2/x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x। इसी तरीके से 3 इंटू मैं इसको लिख सकता हूँ 1/y। यदि मैं वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 बन जाए 2/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 10 इंटू 1/z। तो मैं एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसको हम क्या लेट कर लेंगे? 1/x को हम लेट कर लेंगे क्या? p लेट कर लेंगे। जो भी आप समझ में आए लेट कर सकते हैं। 1/y को q लेट कर लेंगे और इसी तरीके से 1/z को r लेट कर लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2p प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा q। 2p प्लस 3q और 10r इजिकल टू 4। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन होगी। भाई आपको समझ में आ गया? यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? लेट 1/x इजिकल टू p, 1/y इजिकल टू q एंड 1/z इजिकल टू r। तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 2x। ये कितना हो जाएगा? ओहो, ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 3q और ये हो जाएगा 10r इजिकल टू 4। तो भैया आपको समझ में आ गया है? ये हो गया 10r। इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4p, यहाँ पर माइनस का 6q और यहाँ पर प्लस का 5r इजिकल टू में हो जाएगा 1। फिर हमारे पास हो जाएगा 6p और प्लस का 9q और माइनस का 20r। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे मैट्रिक्स मेथड से। यदि आप लोग जी वेरी गुड सभी कह रहे हैं हो जाएगा। यदि आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर मेरी पिछली वीडियो डली है 4.6, तो 4.6 में हमने सॉल्व करना बताया है।
फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के आप देख सकते हैं। उसके अंदर ऐसी इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं इसका तरीका बिल्कुल बताया गया है, फुल फाल बताया गया है। ठीक है भाई, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 17 करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा बहुत ध्यान से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे क्वेश्चन लगते हैं जिसके अंदर कुछ भी नया करने को हो। तो देखिए, R in AP then the determinant भाई यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि A B C काय में हो, समांतर श्रेणी में हो। काय में हो भाई, समांतर श्रेणी में हो। तो भाई आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या क्या ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। x + 2 x + 3 और x + 4, x + 3 x + 4 x + 5, फिर हमारे पास है x + 2a x + 2b x + 2c। भाई आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन बी = 1 होगा या x होगा या हमारे पास यहाँ पर 2x होगा। तो ज़रा आप लोग देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ये देखना है ABC R in AP। ABC काय में है, AP में है। भाई स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पर गिवन है कि ABCR in AP। जब ये AP में हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये होता है A + C। AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो यह आएगा, क्या आएगा, B आएगा। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो A + C/2 = क्या आएगा, B आएगा। मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो ये हो जाएगा 2b, और मैं यहाँ पर 2b जहाँ पर लिखा है उसकी जगह पे मुझे लिखना है A + C, इसलिए यहाँ पर ये आपको दिया है। तो देन मेरे पास जो डिटर्मिनेंट्स इन्होंने गिवन आपको दिया है उसको आप लिख लीजिए, x + 2 x + 3 x + 4, फिर x + 3 x + 4 x + 5। स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मेरे पास x + 2 है, उसके बाद जो मेरे पास 2b लिखा है ना, 2b की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, a + c। 2b की जगह पे a + c लिख दिया है। किसी को कोई डाउट है तो भैया अभी हाल पूछ लो आप लोग, मैं बिल्कुल बताने को तैयार हूँ, बट बाद में नहीं बताऊँगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, जल्दी आप लोग पूछ लीजिए। कोई डाउट है क्या, बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए यार। देखो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि 2b की जगह पे मैं a + c लिखूंगा। यहाँ पर 2b था तो उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a + c लिखूंगा। नो सर, वेरी गुड। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा काम होता है, देखिए यहाँ पर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकता हूँ R1 - R2। आप यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से कि हम यदि इसके अंदर ऑपरेशन लगाएं R2 - R3, ज़रा आप लोग ध्यान से देखना इधर, ये मुझे ज़ीरो बनाना है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपन को कोशिश करना है कि ज़ीरो बन जाए, उसके अलावा यहाँ पर अपना कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन को कोशिश करना है कि यहाँ पर क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। तो आप लोग बता सकते हैं कोई ऑपरेशन यदि आपको पता हो तो। मैं R1 में यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगा कि R1 - R2, R1 - R2। दूसरा ऑपरेशन में यहाँ पर लगा सकता हूँ R3 के अंदर R3 - R2। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ R3 में, R3 - R2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ज़रा आप देखिएगा R1 - R2 कर रहे हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप देखिए
R1 माइनस R2 लगाएंगे तो R1 की जगह पर क्या है, देखो इधर R1 माइनस R2 x प्लस 2, फिर R2 की जगह पर क्या है x प्लस 3a, तो x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 3, x से x कैंसिल, माइनस का 1 बच रहा है। कितना बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे कहाँ पर, x प्लस 3। अब x प्लस 3 में से माइनस करेंगे, x प्लस 3 में से इसको माइनस करेंगे x प्लस 4 को, तो x प्लस 3 माइनस का x और माइनस का 4, x से x कैंसिल, 3 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 1 बच रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2a है और R1 माइनस R2 ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, तो x प्लस 2a में से माइनस करेंगे क्या, R2 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू में हम माइनस करेंगे सब काय के हो जाएंगे, ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का c, x से x कैंसिल, 2a में से a के गए तो क्या बचे, a बचे ना, और a माइनस c बचा, तो यहाँ पर आ गया a माइनस c आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो वैसा का वैसी रहेगा, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है, उसके बाद x प्लस a प्लस c। अब हमने जो ऑपरेशन यहाँ पर चुना है R3 माइनस R2 चुना है, ये इसलिए मैंने चुना है, यहाँ पर आपने जो ऑपरेशन लिया है R3 माइनस R2 ऑपरेशन लिया है, मैंने क्यों लिया है आपको मैं बता रहा हूँ। R3 की जगह पर देखो कितना है, x प्लस 4 है, R2 की जगह पर देखो कितना है, x प्लस 3 है ना, तो देखो ज़रा यहाँ पर x प्लस 4 है, माइनस का x है, माइनस का 3, 1 से 1 थोड़ा, 4 में से 3 गए तो कितने बचे, प्लस का 1 बचा ना। अब अगर अपन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से आप लोग, अब R3 की जगह पर मेरे पास कितना है, R3 की जगह पर x प्लस 5 है, फिर माइनस करना है x प्लस 4, क्या माइनस करना है, x प्लस 4, तो x प्लस 5 माइनस का x माइनस का 4 हो गया, ये माइनस x से प्लस x हो गया कैंसिल, 5 माइनस 4 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए R3 की जगह पर कितना है, x प्लस 2c है, और माइनस क्या करना है, x प्लस a प्लस c, हमें R2 वाले को माइनस करना है, x प्लस a प्लस c को माइनस करना है। तो आप यहाँ पर बताइए इधर ध्यान से, अनमोल जैन आंसर आ गया 0, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। देखिए माइनस का x माइनस का a माइनस का c, तो 1 से x हो गया कैंसिल, और 2c में से 1c जाएगा, 2c में से 1c जाएगा तो हमारे पास c बचेगा और माइनस का a बचेगा, तो c माइनस a मेरे पास यहाँ पर बच रहा है। अब देखो मैंने तैयार कर लिया था, यहाँ पर एक -1 तैयार करा था और एक +1 तैयार करा था, यानी इसको और इसको जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, यहाँ माइनस का a प्लस के a से कैंसिल हो जाएगा, यानी R1 में हम जोड़ दें R1 प्लस R3, तो हमारी तो बात बन गई। देख रहे हैं उधर, ये -1 में इसको जोड़ दो 0 हो गया, -1 में इसको जोड़ दो 0 हो गया। अब आप देखो R1 की जगह पर a माइनस सी है और ये c माइनस है, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, आ गया 0। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है। तो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a प्लस c, 1 1 c माइनस a। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना है, एनी रो या एनी कॉलम अगर उसके अंदर ऑल एलिमेंट 0 होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऑल द एलिमेंट, हैंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो, हमारे पास रो कौन सी है, R1, ठीक है ना, रो R1 के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, R0 हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई पढ़ने में,
कुछ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को बताइए। मैंने आप लोगों की वजह से बिल्कुल न्यू फ़ोन लेके आया हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत बढ़िया नेमा सिंह, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। मुझे बहुत खुशी होती है भाई, देखो पढ़ाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ये है कि रिस्पांस आपका मिलना चाहिए, है ना। बॉल फेंकने में जब भी मज़ा आता है जब बॉल उधर से वापस बॉल लौट कर आए अपने पास, है ना। वेरी गुड। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत धांसू क्वेश्चन है, जो हमारी वीडियो लगातार जो मैं चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज वीडियो में डालता हूँ वो आप ज़रूर देखा करो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। अगर लाइक नहीं करोगे तो पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आएगा, देखो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए, ठीक है। तो अगला, अच्छा, आई एम जागृति, क्या बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। 18 क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ x y z r, यहाँ पर आपको दिया है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपको पूरी मैट्रिक्स इन्होंने बहुत अच्छे से सजा कर दी है और आपको ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स क्या होगा। देखिए ज़रा इधर, इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो दिया रहता है, ए दिया रहता है ना यहाँ पर मैट्रिक्स में, x 0 0 y 0 0 0 और ये z। अब इसका हमें सबसे पहले फाइंड करना है क्या, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस माइनस और प्लस। जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि इसको और इसको हम हाइड कर लेंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा y 0 0 और z। फिर 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, जब 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको और इसको हाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या बच रहा है, 0 0 0 और z बच रहा है। फिर हमारे पास प्लस का 0 है और फिर 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो पूरा 0 आएगा, करना नहीं चाहिए, है ना, अपमान हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे yz, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0, यानी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है x y z, जो कि आपको पता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसके अंदर ए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में भी यहाँ पर ऐसा आता है तो हम x y z फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास ही वैल्यू आ गई है। अब मुझे सबके क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सेखंड। क्या बोलते हैं, सेखंड हम निकालेंगे प्रत्येक अवयव के। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स के अंदर होता है A11 A12 A13, ठीक है ना। तो ये हमें सब निकालना है, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे A11, 1 और 1 इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो 2 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ईमानदारी के साथ फर्स्ट रो, पहले वाले का मतलब होता है फर्स्ट रो को आप छुपा लें। ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये रो नंबर सेकेंड है और ये रो नंबर थर्ड है, ये C1 है, C2 है और C3 है। तो रो नंबर फर्स्ट को आप छुपाइए और C1 को आप छुपा लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा y 0 0 और z। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो y z आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0 आएगा। मतलब हमारे पास A11 कितना आ रहा है,
YZ आ रहा है। इसी तरीके से A12 निकालेंगे। देखिए 2 और 1 को जोड़िए, कितने हो गए? 3 हो गए ना। 2 और 1 3 हो गए, 3 है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 0 बचेगा, 0 और Z बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 0 माइनस 0 आ रहा है, मतलब पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। इसी तरीके से A13 निकालेंगे तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है। 4 इवन नंबर है, ठीक है ना। इवन नंबर के लिए हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बच रहा है? 0Y और 0Z 0 0 बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 आ जाएगा, मतलब हम ये समझें कि A13 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। सोनिया राठौर देखिएगा ज़रा ध्यान से आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगला हमें जो निकालना है A21 निकालना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए कितना बच रहा है? 0 0 और 0Z बच रहा है, ठीक है ना। 0 0 0 और Z बच रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 ही आएगा, यानी हमें ये मानना चाहिए कि A21 भी 0 आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, A22 जब हम निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर हमारे पास देखो प्लस ही आएगा। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो x 0 बचेगा, x 0 के बाद 0Z बचेगा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो xz हमारे पास आ रहा है। भाई सभी को पता है यहाँ पर। तो A22 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? xz आएगी। इसी तरीके से हमें A23 निकालना है, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए। इस 2 का मतलब है सेकेंड रो को हाइड कर लो, इस 3 का मतलब है थर्ड कॉलम को हाइड कर लो। तो मैंने थर्ड कॉलम को हाइड कर लिया। x 0 0 0 बच रहा है, x 0 0 0 बच रहा है। और इसका क्रियाक्रम पहले करो, 3 और 2 कितने हो रहा है? 5 5 ओड नंबर है इसलिए माइनस आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 0 माइनस 0 क्या आया? 0 ही आया। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, यहाँ भी 0 आ रहा है। इसी तरीके से हमें निकालना है A31 निकालना है, ठीक है। A31 निकालेंगे स्टूडेंट, तो 3 और 1 4 हो रहा है इसलिए प्लस आएगा। आ जाइए इधर, यहाँ पर 31 निकालना मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0Y बच रहा है, 0Y और 0 0 बच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 आएगा, इसका मतलब ये हो गया 0। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है बच्चों का, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि मोबाइल से तो बेपनाह का प्यार है बच्चों को। देखिए 3 और 2 5 हो रहा है, माइनस हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, x 0 आ रहा है, ठीक है ना, बाकी सभी 0 हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर बचा है A33, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। वेरी गुड विभोर मिश्रा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, x 0 0 y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे A33 में तो ये जाएगा x का y में होगा, यानी कि xy। आ जाइए इधर, हम यहाँ पर बिंदास वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास A इन्वर्स कितना आ रहा है। सबसे पहले तो लिख दो फॉर्मूला, A इन्वर्स का फॉर्मूला यही होता है, कोई बताएगा हमें? यही होता है फॉर्मूला। अब देखिएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास x y z आई थी, ठीक है। एडजॉइंट A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आएगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23। इसी तरीके से A31 आएगा, A32 आएगा और A33 आएगा। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे
कि हमें यहाँ पर इस सब की वैल्यू लिखना है स्टूडेंट। तो A11 की वैल्यू बताओ YZ, ठीक है, 0 0, फिर A21 0 XZ और फिर कितना है 0 है, फिर यहाँ पर 0 फिर 0 है और 33 XY है। अब हम यहाँ पर यदि इस सब का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ पर ज़रा ध्यान रखना है, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे और सभी का ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोगों का आंसर आता है, आप लोगों को बधाई हो। तो देखिए ज़रा ये यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स चल रही है। तो यहाँ पर देखिए XYZ का मल्टीप्लाई हम कर दें अंदर तो हमारे पास ही कुछ इस तरीके से हो जाएगा, YZ डिवाइडेड बाय XYZ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सब 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 0, फिर XZ में मल्टीप्लाई होगा तो X Y और Z आएगा। इसी तरीके से इसमें होगा 0 हो जाएगा, इसमें होगा 0 हो जाएगा, इसमें होगा 0 और यहाँ पर XY है तो X Y और Z, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए YZ से YZ, XZ से XZ और XY से XY हो गया कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये आ रहा है हमारे पास 1/x आ रहा है। 1/x आने के बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 1/y बच रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/z बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो x इन्वर्स हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पर भी ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा z इन्वर्स, ओके। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है स्टूडेंट, आंसर आ गया, वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी को बधाई हो, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको क्या मैं सॉल्व करवाऊं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करवाना है क्या, बताइए ज़रा। बिना आप लोगों की अनुमति के मैं नहीं करवाऊंगा, है ना, क्योंकि आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं करवाऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा। ज़रा आप लोग बताइए कमेंट करके क्या करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 करवाना चाहिए या नहीं, ज़रा जल्दी बताओ। आपकी कैपेसिटी है क्या यहाँ पर रुकने की, बताइए ज़रा। अगर है तो बिल्कुल हम करवा देंगे, ज़रा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। यस कर लेंगे। अरे स्वाति ऐसा नहीं होता, देखो कुछ क्वेश्चन मुझे करवाना भी पड़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 करवाता हूँ, मेरे हाथों से ही मैं खुद करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, फिर हमारे पास यहाँ पर है माइनस का 1, फिर साइन थीटा है और फिर 1 माइनस साइन थीटा है और फिर यहाँ पर 1 साइन थीटा और 1 है। तो स्टूडेंट आप ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके अंदर क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए। जोया खान, इसके अंदर क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए। देखो यहाँ पर R1 है और ये हमारे पास R2 है। यदि हम दोनों को प्लस कर दें R1 प्लस R2, यहाँ देखिएगा R1 प्लस R2 यदि हम कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट का साइन कर दिया। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया हूँ और साथ में दोनों में मैंने ऑपरेशन लगा दिया है। तो 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, साइन थीटा में इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास माइनस का साइन थीटा है, यहाँ पर ये माइनस का है, ये 1 है और ये साइन थीटा है। इसी तरीके से ये माइनस का 1 है, ये माइनस का साइन थीटा है और ये 1 है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक्सपेंडिंग करना है R1 के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिंग कर दूंगा यहाँ पर अलोंग किसके रिस्पेक्ट में, R1 के। तो आप देखेंगे ये भी ज़ीरो, ओनली 2 के रिस्पेक्ट में मुझे करना है और 2 के रिस्पेक्ट में प्लस ही आता है। तो हम यहाँ पर इसको और इसको हाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस का 1 माइनस साइन थीटा बच रहा है। ओके, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और 1 का 1 में करेंगे माइनस का 1 आ रहा है और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा मज़ेदार बात ये है, R3, हाँ R3 है, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये R3 नहीं है बल्कि ये R1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर जो आगे इन्होंने दिया था, यहाँ पर वेयर करके इन्होंने दिया था कि 0 से लेकर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो भाई यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास हाँ R1 प्लस R3 किया है, ये लो भाई R1 प्लस R3 किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पर थीटा मुझे यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 0 थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। बट आपको यहाँ पर क्या देखना है, ये यहाँ पर आपको रेंज देखना है ना, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की यहाँ पर जो रेंज होती है साइन थीटा की, वो आपको यहाँ पर पता है 1 से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है, मुझे क्या है, जैसे यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी, आप लोगों को ये यहाँ पर इसको आप ओनली अभी नोट कर लीजिए क्योंकि अपन पूरा इसको समझेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये होगा 0 से 1 होगी इसकी रेंज। मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर रेंज पढ़ाई है कि इसकी रेंज होगी -1 से 1 तक की होती है, पूरा ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज चलती है वो 0 से 1 की ओर चलती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि पूरा ये बनाना है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। ये पूरा मेरे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ए था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ऐड कर दूँगा ऑन एडिंग 1 टू ईच पार्ट, ठीक है ना, ईच पार्ट यानी प्रत्येक, यहाँ भी 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 1 जोड़े कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो बन गया, लेकिन मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा काय का 2 का। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 ईच टर्म आपको ईच टर्म के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 है ना, यहाँ पर करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर भी करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट की, वो 2 से लेकर 4 तक आ रही है। क्या आ रही है, 2 से लेकर 4 तक डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, यह हमारे पास डिटर्मिनेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 से लेकर कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक। क्यों भाई, समझ में आ गया, 2 से लेकर 4 तक। आपके पास जब साइन स्क्वायर रहे तो आपको ये देखना है बस कि इसकी जो रेंज रहेगी वो 0 से 1 की ओर रहेगी और साइन थीटा की रेंज -1 से 1 की ओर होती है।
चलिए ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? ज़रा कमेंट करके बता दीजिए आपको ये समझ में आ गया क्या? आ गया, वेरी गुड। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर अपन मिलेंगे कल 11 बजे। ठीक है, तो कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोग यहाँ पर कल सभी स्टूडेंट आएँ, जो नए बच्चे हैं वो भी यहाँ पर कल क्लास अटेंड करें। कल का जो क्लास है हमारी क्लास 11 AM पर रहेगी और सभी स्टूडेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट को ज़रूर अटेंड करें, जो कि हमारा है फंक्शन एंड रिलेशन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।